ये मेरे जीवन का डिस्कस है। और आप सबसे एक प्रार्थना है, बहुत से लोग भगवान के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मतलब समझ गए ना, बहुत लंबी छोड़ते हैं। एक बाग था, बाग बगीचा। उस बगीचे में 4 लोग घूम रहे थे, चारों मित्र थे। और चारों मित्र थे, बड़े आलीशान तरीके से उसमें दोनों चारों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे, चारों मित्र। तो सामने से एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए। तो सामने से जब एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए तो अचानक से सामने वाले का जो बुजुर्ग जो आ रहे थे, उनकी स्थिति ऐसी बन गई जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, झुक के प्रणाम करते ना दूर से, वैसी पोजीशन बन गई। अब वो चारों एक दूसरे से डींगे हाँकने लगे, इसने मुझे प्रणाम किया है। वो बोला तुझे क्यों करेगा, उसने तो मुझे प्रणाम किया है। उसने तीसरा बोला चल चल तुझे क्यों प्रणाम करेगा, उसने तो मुझे प्रणाम किया है। अब चारों आपस में इसी बात पे लड़ने लगे कि इसने प्रणाम मुझे किया है, मुझे किया है, मुझे किया है, मुझे किया। चारों लड़ रहे हैं इस बात पे बेवजह। क्यों? जब सामने वाला प्रणाम करते तो थोड़ी सी कॉलर ऊंची होती है ना, कि मैं रिस्पेक्टेबल इंसान हूं, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत है मेरी, सब लोग जानते हैं मुझे, हैं? जानते हो क्या हुआ? बोले चलो चालों में बातें हुई कि चलो इस बुजुर्ग से पूछ लेते हैं किसको प्रणाम किया। चारों जन गए और अब कंडीशन क्या थी, उस बुजुर्ग ने प्रणाम किसी को नहीं किया। जब ये चारों के सामने से वो गुजरा तो उसके पांव में कांटा लग गया, तो वो तो अपना कांटा निकाल रहा था। और इन चारों ने समझा कि ये हमें प्रणाम कर रहा है, कॉलर ऊंची करने का मौका मिल गया इनको। तो जट बुजुर्ग से पूछा आपने प्रणाम किसको किया। अब बुजुर्ग तो समझ गए कि इनका चक्कर दूसरा है। तो उन्होंने कहा भाई जो आप चारों में महामूर्ख है ना, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, मैंने उसको प्रणाम किया है। अब उन चारों में इस बात की लड़ाई हो रही है कि तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। अब इस बात पे विवाद हो रहा है कि मैं तुझसे बड़ा मूर्ख हूं। इस चक्कर में बोले प्रणाम मैंने किया, ये बात मेरी सिद्ध होनी चाहिए। अब चारों ने, अब उसने पूछा बुजुर्ग ने कि ठीक है भाई हम मान लेते हैं, लेकिन तुम अपनी कहानी बताओ कि तुम में से बड़ा मूर्ख कौन सा है। अनेक तीनों ने अलग अलग अपनी अपनी कहानी बताई। मेरे को कहानी मालूम है, लेकिन क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, 3 कहानी, एक कहानी अच्छी लगी मुझे उनमें से, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति बोला, वो बोले देखो मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं, एक बार मैं अपनी ससुराल जा रहा था, तो ससुराल जब पहले लोग सर पे पगड़ी पहने बिना निकलते नहीं थे साहब, निकलते थे। माताएं बहन बिना सर ढके नहीं निकलती थी, और भाई लोग बिना पगड़ी पहने नहीं निकलते थे। शान ही नहीं हो तो पगड़ी कहां से रहेगी, हैं?
शान वाले लोग जिनका जो शान के योग्य काम करते थे वो पगड़ी पहनते थे। अब तो वो स्थिति रही नहीं, तो अब कोई पगड़ी भी नहीं पहनता है। पहले जैसे राष्ट्रपति भवन का झंडा वगैरह तब उतारा जाता है जब वहां कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो पगड़ी भी तब, मतलब समझ गए ना। अब सारी बात नहीं बोलनी चाहिए भाई, कुछ बिना बोले भी समझ लो। तो अब क्या हुआ कि वो जब पगड़ी पहनकर जा रहे थे अपनी ससुराल, और जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में एक कुएं की मठ पे और जब रेस्ट करने के लिए रुके तो उनकी सर की पगड़ी उस कुएं में गिर गई। अब मजबूरी है, बिना पगड़ी के जाना है। अब वो बिना पगड़ी के गए। उस गांव की नाई ठाकुर की पत्नी उस तांगे में बैठा हुआ देखा, और तांगे में जब बिना पगड़ी के उस व्यक्ति को देखा तो वो जानती थी ये कौन किसका रिश्तेदार है, और उसने जाके उनके घर में कह दिया कि तुम्हारे दामाद को मैंने बिना पगड़ी के देखा है, लगता है आपकी बेटी इधर ही आ रहा है, वो इधर ही आ रहा है, इसका मतलब आपको संदेश देने आ रहा है। अब तो साफ गांव में क्या, पूरे घर में क्या, पूरे गांव में रोआ राट मच गया। अब रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, रोवे। ये सब रो रहे थे, इतने में वो दामाद, यहाँ कोई और बिना पूछे वो भी शुरू, बिना पूछे वो भी शुरू। और जो रोवे सो रोवे, जो रोवे सो रोवे भाई रे, मतलब घर वाले कमरों में वो ज्यादा रोवे। और जैसे जैसे ये रोवे वैसे वैसे घर वाले अंदर ही अंदर बोले बड़ा प्रेम